दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 की भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। फाइनल रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अभी। उसके बाद सितंबर के अंदर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर के अंदर फर्स्ट बैच भी चला जाएगा। सो ऑलमोस्ट जो ये भर्ती 2022-23 की ये कंप्लीट हो चुकी है, यही आप मान के चलिए। अब बात करते हैं नई भर्ती 2023-24 की, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नंबर नहीं आया 2022-23 की भर्ती में, जो कुछ नंबर से रह गए सिलेक्शन से, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको चाहिए थी अपनी मनपसंद फोर्स लेकिन उनको अलॉट हुई कोई दूसरी फोर्स, वो बच्चे भी इस बार इंतजार कर रहे हैं न्यू वैकेंसी का। और कुछ ऐसे बच्चे जो इस बार ही मैदान में उतरेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, ये सभी इंतजार कर रहे हैं 2023-24 की भर्ती की। और सबका एक ही सवाल है कि जो नई भर्ती है 2023-24 की, वो कब तक देखने को मिलेगी। सो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। सारे सवालों के जवाब आपको वन बाय वन में यहां पर देने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर कि पीछे की जो वैकेंसीज आने की जो हिस्ट्री रही है वो यहां पर क्या कुछ रही है। तो देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 2019 के अंदर आपकी जो एसएससी जीडी थी उसकी वैकेंसीज को यहां पर आउट किया गया। 2020 के अंदर आपके कोरोना की वजह से भर्ती नहीं निकाली गई। उसके बाद 2021 के अंदर आपकी भर्ती निकाली गई। 2022 के अंदर भी आपकी भर्ती जो है वो यहां पर आउट की गई। अब सवाल उठता है कि क्या 2023 की भर्ती आउट की जाएगी या नहीं की जाएगी। सो देखिए, यहां पर 2023-24 की जो भर्ती है वो भी अब आपकी आउट की जाएगी, वो भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। सो ये चीज तो यहां पर क्लियर है कि इस बार आपके यहां पर गैप नहीं होगा। आपके जैसे कि 21 में आई, 22 में आई, वैसे ही 2023-24 की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन को लेकर कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी, कब तक जो ये भर्ती है ये आउट की जा सकती है। तो देखिए, इसके लिए भी आपको एक चीज समझनी होगी कि आपकी जैसे एसएससी जीडी 2021, ठीक है, ये भर्ती जैसे ही कंप्लीट हुई, ठीक है, जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हुई, 2022-23 की जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो क्या कर दी गई, वो यहां पर आउट कर दी गई। सो यहां पर एक पैटर्न चला हुआ है एसएससी जीडी का कि जैसे ही फर्स्ट भर्ती कंप्लीट होती है, सेकंड भर्ती की नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो जाती है। सो सेम पैटर्न यही फॉलो होगा। 2022 की जैसे ही ये जो भर्ती है ये यहां पर कंप्लीट होगी, 2023 और 24 की जो वैकेंसी है या जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आउट की जाएगी। अब आउट कब की जाएगी? सो देखिए, अक्टूबर तक तो आप मान के चलिए, अक्टूबर तक तो जो आपका ये है OCTUBR, ठीक है, चलिए अक्टूबर तक तो आपका क्या है, अक्टूबर तक तो आपकी जो ये 2022-23 वाली जो वैकेंसी है ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सितंबर के अंदर आपके ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर तक सब कुछ चले जाएंगे। सो जो ये नोटिफिकेशन आपकी आउट की जाएगी, ये आउट की जाएगी आपकी कब, या तो ये की जाएगी नवंबर के अंदर या फिर ये की जाएगी दिसंबर के अंदर। ठीक है, नवंबर या दिसंबर के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन है ये यहां पर आउट की जाएगी एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स जो चले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर ये भर्ती नवंबर में नहीं आती है, दिसंबर में नहीं आती है, तो ये भर्ती चली जाएगी फिर जनवरी तक, मैक्सिमम जनवरी तक। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर या दिसंबर तक आ जाएगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में देखने को नहीं मिलती है तो जनवरी तक तो ये 110% आपको देखने को मिलेगी। अब अगले बार नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर कि कितने पदों के ऊपर जो ये वैकेंसी है ये आउट की जाएगी। तो देखिए, इस बार की जो वैकेंसी थी वो 50,000 प्लस पद थे। ठीक है, और अगर आपने एमएचए की पीछे एक नोटिफिकेशंस वगैरह या कुछ न्यूज़ सुनी हो तो आपने सुना होगा कि 60 से 70 हजार पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं और उनको एसएससी जीडी के थ्रू भरा जाएगा। तो आप यहां पर मानकर चलिए 50,000 प्लस तो पद आपके रहेंगे। और अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूं तो एज पर एमएचए 70 या 75 हजार पद तक भी आपकी ये भर्ती जा सकती है। तो काफी बड़ी भर्ती, बड़े लेवल की भर्ती आपके लिए रहने वाली है। 50,000 से कम पद तो आपके रहेंगे नहीं, 50 से ऊपर 70 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है,
65 भी जा सकती है, कितना भी ऊपर जितने पद खाली हो, 80 हो गई, 82 हो गए, जितने भी हो, 85 हो गए, 90 हो गए, जितना भी वो रखना चाहे वो रख सकती है, लेकिन 50 से नीचे क्राइटेरिया आपका नहीं जाएगा। सो अगर 50 भी अगर वो लेते हैं ना, अगर ऊपर 80 तक भी नहीं पहुंचते हैं, 75 तक भी नहीं पहुंचते हैं, 50 भी लेके चलते हैं, तब भी बहुत बड़ी भर्ती ये बन जाएगी अपने आप में। सो आपको अगर तैयारी करनी है तो इसको आप माइंड में रखकर करना कि 50,000 प्लस पद तो आपको देखने को मिलेंगे। अब वैकेंसी हो गया, हिस्ट्री हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या इस बार भी आपको जैसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन हो गया, ऐसा कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इस बार इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है कि इस बार आपको +3 ईयर का जो इस बार दिया गया था वो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो एज रिलैक्सेशन के बिना ही जो आपका एज क्राइटेरिया नॉर्मल रहता है, अनरिजर्व की होती है, उसके बाद ओबीसी का होता है जिसको 3 साल मिलता है, SC/ST का होता है जिसको 5 साल मिलता है, वही क्राइटेरिया फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा अनरिजर्व को भी 3 का मिल रहा है, ओबीसी को 6 का मिल रहा है और उनको SC/ST कैटेगरी को 8 साल का मिल रहा है। ऐसा क्राइटेरिया इस बार आपके साथ नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको अपने नॉलेज में होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम की बात करता हूं कि अगर आपकी जो नोटिफिकेशन है ये नवंबर दिसंबर के अंदर आउट हो जाती है तो आप मानकर चलिए आपका मार्च तक, ठीक है, मार्च तक जो आपका एग्जाम है वो भी यहां पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। बहुत इजी तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और अगर जनवरी में आता है तो मार्च या अप्रैल तक आपका जो एग्जाम है वो आउट हो जाएगा, उसके बाद मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सेम जो प्रोसेस चल रहा है ना, वैसे ही जैसे इस बार चल रहा है, ऐसे ही मिशन मोड में आने वाली भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे ही आपका प्रोसेस फास्ट यहां पर कंप्लीट होता जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन की बात करता हूं तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए अप्रोक्सीमेट मैं आपको मान के चलता हूं कि आपके पास आज से लेकर, अगर हम बात करते हैं तो 8 महीने, मार्च तक मैं मानता हूं 7-8 महीने का आपके पास टाइम है। और अगर इन 7-8 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना ही आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं 1 नंबर से रहा या 1.5 नंबर से रहा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कट ऑफ आपने देखी है, SSF SSB की सबकी 149, 147, 145, 45 कट ऑफ जा रही है। तो यहां पर जो कट ऑफ है उनके क्राइटेरिया बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के लेवल बढ़ गए हैं। सो ऐसे में आपको भी जो तैयारी करनी है वो बहुत हाई क्वालिटी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि पेपर से 2 दिन पहले पढ़ कर गए, कट ऑफ से 4 नंबर ऊपर लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप कट ऑफ कुछ देख रहे हैं 10-10 नंबर इंक्रीज हो रही है हर बार में, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। अब तैयारी की बात करें तो इस बार जैसा कि हमने आपको पूरा SSC GD की 22-23 की जर्नी में हम साथ रहे हैं, वैसे अब हम तैयारी करवाएंगे आपको SSC GD की। सो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कंप्यूटर के अलावा और भी जितने भी आपके रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी हर चीज़ की तैयारी यहाँ पर हम आपकी करवाने वाले हैं। सो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और मिलकर हम साथ में तैयारी करेंगे और इस बार सिलेक्शन भी लेकर दिखाएंगे। इस बार अपने माँ बाप का और अपने वर्दी का सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे। सो यही कुछ डिटेल्स थी न्यू वैकेंसी को लेकर। होप सो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो बस आपको एक चीज़ करनी है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस, ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। नमस्कार।